भगवान की जय। मां संत का संग कर, संत का संग कर। आध्यात्मिक योग का मुनि कपिल मैया देवहूति से वर्णन करते हैं। सांख्य शास्त्र सुनाया, इस जीव की गति का वर्णन करते हैं। जिसे सुनकर माता सिद्धदा नामक नदी में परिणित हो गई और मुनि कपिल गंगा सागर की ओर तपस्या करने के लिए चले गए। आगे मनु जी की दूसरी कन्या आकुति जी के विवाह की चर्चा आई, जिनका विवाह रुचिर प्रजापति से हुआ और भगवान यज्ञ नारायण बनकर इनके घर प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। मनु जी की तीसरी कन्या प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति से होता है। इनकी 16 कन्याएं, 13 का विवाह धर्म से, एक का अग्नि से, एक का पितरों से, और जो सबसे छोटी है नाम है सती, इसका विवाह भगवान शिव से हुआ। सभी बहनों के घर संतानें हुई, उनका वंश आगे बढ़ा, लेकिन सती के घर कोई संतान नहीं हुई। कारण क्योंकि सती ने अपने शरीर को जलाया था। पिता के यज्ञ में परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। परीक्षित जी कहने लगे कि गुरुदेव कि भवेशील बताम श्रेष्ठे दक्षो दुहितर वत्सलः विद्वेषम करोत् कस्माद् नागत्यात्मजां सती। हे गुरुदेव, मैंने तो सुना है कि दक्ष प्रजापति अपनी बेटी से बड़ा प्रेम करते थे। बेटी अपने आप को आग लगा रही थी और पिता देख रहे थे, उन्होंने कुछ किया नहीं। ऐसा क्या कारण था कि सती को अपने आप को जलाना पड़ा? परीक्षित, इसका कारण है अहंकार, अभिमान। दक्ष बड़ा अभिमानी था, बहुत अहंकारी था। ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का आदिपति जो बनाया, इसे सम्मान की बड़ी भूख रहती थी। जिस भी सभा में जाता था एकदम लास्ट में, ताकि सब लोग खड़े होकर इसकी जय जयकार करें, इसे मान दे, सम्मान दे। एक दिन ऐसे ही देवताओं की सभा थी, सभी प्रजापतियों को, ऋषि मुनियों को, देवताओं को, त्रिदेवों को सभा में बुलाया था। इस दक्ष प्रजापति को भी आना था। सब पहुंच चुके थे, लेकिन दक्ष नहीं पहुंचा था। शिव ने सोचा कि पता नहीं ससुर जी कब आए। जब तक नहीं आते तब तक राम नाम की माला को फेर लेता हूं, क्योंकि शिव राम भक्त हैं। कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। दिन रात राम नाम की माला को फेरते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। थोड़ा सा समय खाली मिला तो राम नाम की माला को फेरने लगे। हमें तो थोड़ा सा समय मिल जाए तो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। कथा में बैठकर भी हमारा मन कथा से जुड़ता नहीं है, हमारा मन भटकते रहता है। लेकिन धन्य है शिव, थोड़ा सा समय खाली मिला तो बाबा भोलेनाथ राम नाम की माला को फेरने लगे। समाधि लग गई, और जब दक्ष आए सबने उठ करके स्वागत किया। शिव समाधि में थे, उठ नहीं पाए। दक्ष को लगा कि जानबूझकर उठा नहीं, खड़ा नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं किया। अनेक अपशब्द कहे कि ये चिता की भस्म लगाता है, भूत प्रेतों का संग करता है, शमशान में रहता है, ये अदम है, ये अदम देव है।
आज से किसी यज्ञ में इसका कोई भी स्थान नहीं होगा। कि अयम तो देव यजन इंद्रोपिंद्रादिविर्भवः सहभागम न लभ्यताम देवीर देवगणादम। आज से किसी यज्ञ में शिव का कोई स्थान नहीं होगा, कोई भाग नहीं होगा। नंदी को पता चला तो नंदी ने श्राप दिया कि दक्ष तू बड़ा मैं करता है, जा जा तेरा मस्तक बकरे का हो जाए। मेरे बाबा को श्राप दिया तूने। शिव ने देखा ये तो जन कल्याण की सभा थी, पर ये तो श्राप सभा बन गई, यहां से चलना चाहिए। बाबा बिना कुछ कहे एक अपशब्द दक्ष से नहीं कहा और बाबा बोले ना कैलाश लौट आए। माता सती से भी इस बात को गुप्त रखा। संसार में यज्ञ होना बंद हो गए, शिव विरोधी यज्ञ कौन करे? जिस यज्ञ में शिव का स्थान नहीं, शिव के नाम की आहुति नहीं, शिव का भाग नहीं, ऐसा यज्ञ कौन करे? दक्ष ने स्वयं ही यज्ञ का आयोजन रखवाया कि मैं शिव को नीचा दिखाऊंगा। बृहस्पति स्वनामक यज्ञ कंखल हरिद्वार में आयोजित करवाया गया। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन शिव को निमंत्रण नहीं। सारे देवता विमानों पर सवार होकर कैलाश के ऊपर से होते हुए दक्ष के उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। माता सती ने जब देव पत्नियों को श्रृंगार किए हुए विमानों पर सवार अपने पतियों के संग जाते देखा तो माता सती शिव से पूछती है कि स्वामी ये सब कहाँ जा रहे हैं? ये सारे देवता, ये देव पत्नियां कहाँ जा रहे हैं? शिव कहते हैं कि हे सती, ये सब आपके पिता के घर जा रहे हैं। आपके पिता ने यज्ञ का आयोजन करवाया हुआ है, तो नाथ हमें भी उस यज्ञ में जाना चाहिए। शिव कहते हैं जाने का तो मेरा भी बहुत मन है, लेकिन निमंत्रण नहीं आया, चिट्ठी नहीं आई, और बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। अरे बाबा, मैंने तो सुना है कि गुरु के घर, पिता के घर, मित्र के घर बिना निमंत्रण के भी जाया जाता है। शिव कहते हैं ठीक सुना है, पर तदपि विरोध माने यहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। जहां कोई तुम्हारा विरोध करता हो ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। सती कहती है कि बाबा क्या बात कर रहे हो? अरे मेरे पिता के घर कौन हमसे विरोध करेगा? कौन हमसे विरोध करेगा? शिव कहते हैं कि तुम्हारा पिता ही सबसे बड़ा विरोधी है। आज उस बात को थोड़ा सा बताया, पूरी बात नहीं बताई। कहा कि सती, तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया, मुझे अपशब्द कहे। कारण सिर्फ इतना था कि मैं समाधि में लीन था, समाधि में बैठा था, राम नाम की मस्ती में बैठा था। तुम्हारे पिता आए और मैं उठ नहीं पाया, खड़ा नहीं हो पाया। वो क्रोधित तो हो गए, पर मैंने उनसे कोई अपशब्द नहीं कहा। मैं उस सभा को छोड़कर आ गया। आज उन्होंने जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा, हमसे नाराज है, रुष्ट है, हमारा विरोध करेंगे। उस स्थान पर जाना नहीं चाहिए जहां कोई तुम्हारा विरोधी हो। सती कहती है कि स्वामी, मैं जाऊंगी तो सब कुछ ठीक करके आऊंगी। मैं अपने पिता को जानती हूँ, बड़ा प्रेम करते हैं मुझसे, मैं उन्हें समझाऊंगी तो आपके बीच में जो मनमुटाव है खत्म हो जाएगा। बाबा बहुत समझाते हैं, लेकिन आज सती मान नहीं रही है। कि बात अनेक शंभु समझावा, भावी बस ना ज्ञान उरयावा। पिता भवन
जब गई भवानी दक्ष त्रास काहू ना सनमानी। आज पिता के घर में गई तो दक्ष के त्रास के कारण, क्रोध के कारण किसी ने भी सम्मान नहीं किया सती का। कईयों ने तो व्यंग तक कर दिया कि देखो कैसा समय आ गया कि लोग मुंह उठाकर कहीं भी पहुंच जाते हैं बिना निमंत्रण के भी। सती ने ध्यान नहीं दिया। सामने से पिता आ रहे थे, पिता ने भी आज बेटी को देखकर मुंह फेर लिया। सती रोने लगी, पर माँ तो माँ होती है। हाथ में पानी का गिलास लिए बेटी के पास आई। अरे अरे सती बड़ी दूर से चलकर आई है, पानी का एक गिलास पी ले, थोड़ा पानी पी ले, जल पी ले, तेरी थकान दूर हो जाएगी। सती रोती हुई माँ के गले लग गई। कहती है कि मैया यहाँ सब यही चाहते हैं ना, मैं यहाँ से चली जाऊं, मैं चली जाऊंगी, बस यज्ञशाला का दर्शन कर लूं, भगवान यज्ञ नारायण को प्रणाम कर लूं, वंदन कर लूं। सती जब यज्ञशाला में पहुंची, देखती है कि यज्ञशाला में शिव का कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। सभी देवी देवताओं के नाम की आहुतियां दी जा रही हैं, लेकिन शिव के नाम की कोई आहुति नहीं। ये यज्ञ शिव को नीचा दिखाने के लिए आयोजित हुआ है। अब सती से रहा नहीं गया। अष्टभुजी रूप धारण करके सती दक्ष से कहती है, अरे ओ अभिमानी दक्ष, अगर मैं तेरी बेटी ना होती तो आज तेरा मस्तक धड़ से अलग कर देती। लेकिन मेरा भी दुर्भाग्य है कि मुझे तेरे द्वारा ये शरीर मिला है। अब मैं अपने स्वामी, अपने नाथ भगवान शिव के पास जाऊंगी तो वो मुझे दक्षायनी कहकर बुलाएंगे, दक्ष कन्या, दक्ष पुत्री कहकर बुलाएंगे। तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ा होगा तो वो मुझे गाली की तरह प्रतीत होगा, गाली की तरह प्रतीत होगा। मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे स्वामी, कोई एक बार उनका नाम ले लेना तो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। बाबा तो कहते हैं कि कोई 2 बार अपनी जीवा से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहता है, ऐसे भक्त का तो मैं दास हो जाता हूँ, ऋणी हो जाता हूँ। और ऐसे शिव से तू द्रोह करता है, पैर भाव रखता है, ईर्ष्या करता है। तुझे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन अब अपने इस शरीर को मैं रखूंगी नहीं जो तेरे द्वारा मुझे मिला है। योग अग्नि को प्रकट किया, माँ ने शरीर को जलाया। जब ये समाचार शिव को मिला तो बाबा भोलेनाथ जटा को उखाड़ करके वीरभद्र नामक गण को प्रकट करते हैं। कहते हैं, जाओ वीरभद्र, दक्ष का सारा यज्ञ तहस नहस कर दो और उस दक्ष को भी दंडित करो, उस दक्ष को भी दंडित करो। वीरभद्र उस यज्ञ में पहुंचे, यज्ञशाला, यज्ञ मंडप सब तहस नहस कर दिया और यज्ञ की अग्नि में दक्ष का मस्तक काट करके शिव के नाम की आहुति दे दी। ओम नमः शिवाय स्वाहा। जो देवता वहां पर पहुंचा था, वीरभद्र उन्हें दंडित करने के लिए जैसे ही आगे आए, सब ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जिस यज्ञ में मैं नहीं गया, नारायण नहीं गए, भगवान शिव नहीं गए, जो शिव विरोधी यज्ञ था उस यज्ञ में लेने क्या गए थे? अब तुम्हारी रक्षा मैं नहीं, तुम्हारी रक्षा बाबा बोले ही कर सकते हैं, शिव ही कर सकते हैं। सारे देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर शिव के पास आए, स्तुति करने लगे। हे नाथ, कि जाने त्वमीशं विश्वस्य जगतो योनिवीययोः शक्तिः शिवस्य च परं यत्तद् ब्रह्म निरन्तरम्। हे नाथ, आपसे ही सृष्टि जन्म लेती है, आप ही सृष्टि का पालन करते हो, आप में ही लीन हो जाती है। आप लीलावत, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे पुत्र बने हैं, लेकिन वास्तविकता में आप सबके पिता हैं।
बालक अक्सर गलती कर देता है, लेकिन पिता को, गुरु को चाहिए कि अपने शिष्य, अपने बालक की बड़ी से बड़ी गलती को भी क्षमा कर दे। नाथ हमारी गलती को क्षमा कर दो, हमारी भूल को क्षमा कर दो। शिव प्रसन्न हो गए, उनकी गलती को क्षमा किया। बाबा बोले दक्ष के उस यज्ञ को पूर्ण करवाते हैं। दक्ष का मस्तक बकरे का लगाया, जीवन दान दिया। दक्ष बाबा की स्तुति करता है कि भवे भूयानुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि व्रतो यद्यपि प्रलब्ध नाम ब्रह्म बंधुष चवाम भगवन्नवत्या तुभ्यं हरेश कुत एव धृत व्रतेषु। दक्ष कहता है कि प्रभु आपने मेरा अभिमान से भरा हुआ वो मस्तक काट करके मुझ पर बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। क्योंकि जो मस्तक शिव के चरणों में झुकता नहीं, ऐसे मस्तक को तो कट ही जाना चाहिए। और बाबा को बम बम बोले कहकर बाबा का स्तवन किया। बम बम बोले, बम भोले, बम बम बोले, बम बम भोले, बम बम बोले, बम बम भोले। सती के मृतदेह को देखकर शिव को विषाद भी हुआ। उस देह को लेकर बाबा तांडव नृत्य भी करने लगे। तब नारायण ने अपने सुदर्शन से सती के शरीर को काटा। जहां जहां अंग गिरे आज भी वहां पर शक्ति पीठों का निर्माण है। आइए बाबा के चरणों में वंदन करते हुए आज की इस कथा सत्र को विश्राम दें। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो भोले के भरोसे चलते हैं, हम तो भोले के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, भक्त जनों से मिलना सिखाया, भक्त जनों से मिलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, भक्त जनों से मिलना सिखाया, भक्त जनों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान निकलते हैं, हम तो सीना तान निकलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो भोले के भरोसे चलते हैं, हम तो भोले के भरोसे चलते हैं।
बाबा हमारा साथी कहाए, बाबा हमारा साथी कहाए, मेरा जीवन साथी कहाए, मेरा जीवन साथी कहाए, मेरा जीवन साथी कहाए, मेरा जीवन साथी कहाए। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो भोले के भरोसे चलते हैं, हम तो भोले के भरोसे चलते हैं। सभी दोनों हाथ उठाकर भाव से एक बार ताली की सेवा करते हुए दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। हमको प्रेम से उनके पलते हैं, हमको प्रेम से उनके पलते हैं, हमको प्रेम से उनके पलते हैं, हमको प्रेम से उनके पलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो भोले के भरोसे चलते हैं, हमको भोले के भरोसे चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं, हमको भोले के भरोसे चलते हैं, हमको भोले के भरोसे चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं, हमको भोले के भरोसे चलते हैं। हमको भोले के भरोसे चलते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इन्हीं शब्दों से आज के इस कथा सत्र को विश्राम। मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु लज्जरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
अर्चनीय वंदनीय प्रातः सिमरनीय पूज्य सतगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमन करते हुए अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री संत सुभाष शास्त्री जी के चरणों में भी मेरा नमन। मंच पे विराजमान सभी संतों के चरणों में मेरा नमन। शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों एवं बंधुओं, बड़े भाग्यशाली हो आप। कहते हैं लोग तीर्थ करने के लिए हरिद्वार जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, उज्जैन में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन आपके घर में ही तीर्थ विराजमान है। आप भाग्यशालियों में कहती हूँ, एक बार नहीं बार बार भाग्यशाली हो कि जो तीर्थ चल के आपके घर में आए, तब भी आप अधूरे रहें तो फिर आपका भाग्य की क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं। लेकिन भाग्य की मैं सराहना इसलिए करूंगी क्योंकि गाड़ियां बंद होने पर भी आप इतनी संख्या में आए हो, तो ये आप भाग्यशाली ही हो, क्योंकि भाग्य ना होते तो आप यहाँ ना आ पाते, इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हो। तो हे बंधुओं, मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि एक घड़ी आदि से पुण्यात, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। आप तो एक नहीं, आप तो सुबह से बैठे हो, भाग्यशाली हो। लेकिन इतना जरूर है कि तन यहाँ हो और मन घर में हो तो नहीं चलेगा। तन भी यहाँ हो और मन भी यहाँ हो, फिर तो आप इतने भाग्यशाली हो कि आपको कोई भी रोक नहीं सकता। जिसके लिए मोक्ष के लिए, चाहे उस पार जाने के लिए, चाहे कहीं भी उस परमात्मा के चरणों में जाने के लिए आप यहाँ बैठे हो, तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ लोगों का मन जो है ऐसा होता है, लगता है कि क्या पता हमें गुरुजी कहेंगे कि देखो चले गए गुरुजी आए थे, तो मन घर में भटकता है, लगता है फटाफट बोले बड़े गुरुदेव आए तो हम भी घर जाएं। नहीं तो अपनी सारी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को एकाग्र करके यहाँ बैठेंगे तो संतों की एक एक वाणी, अभी बोल रहे थे ना बुल्ले शाह ने, अपनी भाभियों की, भाइयों की, किसी की भी नहीं सुनी, उस परमात्मा का सिमरन किया है। आपने तो सब कुछ कर लिया। जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, मैं सोचती हूँ कि शायद जो पूरी उम्र तो उनकी हो ही गई, कम लोग हैं जिनकी उम्र कम है, बाकी तो सब बहुओं वाले हो, बेटे वाले हो, सब भरपूर हो। तो अब तो परमात्मा के सिमरन के लिए घर घर नहीं, परमात्मा जिसके लिए, जिस काम के लिए आप यहाँ आए हो, क्योंकि इस काम के लिए नहीं, इस काम के लिए तो गुरुदेव भी कहते हैं, सभी संत कहते हैं कि ये काम तो सब करते हैं। कहते हैं चींटी से लेके इंसान तक ये सारे कार्य जो है भगवान करने के लिए सबको भेजा है, क्योंकि ये तो सहज में है। आप जानवरों में देखोगे किसी की शादी हुई है, शादी करवाई गई है किसी की? नहीं ना करवाई गई। बिना शादी के ही उनकी भी संतान है, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी सब कुछ है। लेकिन आपको भगवान ने इसलिए विशेष बनाया है क्योंकि मन बुद्धि, आपको बुद्धि दी है कि उस बुद्धि से विचार करो कि मैं इस संसार में क्यों आया था, किस लिए आया था, क्या करने आया था। आप उसी में फंसे हो कि जो जिस जंजाल से बाहर, यहाँ इस पंडाल के अंदर तो थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि हम पूर्ण हैं, लेकिन इस पंडाल के बाहर जाओगे तो आप फिर वैसे कि वैसे हो जाते हो। मैं कहती हूँ जो संत आपको एक भी शब्द आपके हृदय में अगर लग जाए, किसी भी संत का, वाणी तो गुरुदेव की ही काफी है आपके लिए। अगर उनका एक एक वाक्य भी अगर आप अपने हृदय में, अंतर मन में उसको बार बार चिंतन करो, तो उनकी वाणी से ही आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन आपको संत सारे क्यों सुनाते हैं? इसलिए कि शायद किसी का भी एक शब्द आपके अंदर विद्यमान होके वो आपको बार बार वो शब्द विचारणीय करे कि आप उस शब्द के माध्यम से ही आपको परमात्मा के चरणों में ऐसी लीव लगे कि आप परमात्मा का सिमरन करते करते, भजन करते करते, सत्संग करते करते उस परमात्मा की शरण में जाएं। कुछ लोग तो अभी यहाँ ऐसे हैं जिनको कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई किसी तरीके से दुखी है, वो भी स्वामी जी के पास आते हैं। अगर आप सत्य में, अगर सत्य के रास्ते पे चलने के लिए दुखी हो, तो उसको पूर्ण करने के लिए सतगुरुदेव भगवान आए हैं। गुरुदेव भगवान की वाणी ऐसी सत्य है, वो उस सत्य तक लेके जाती है कि जिस सत्य को पाके फिर इस संसार का कुछ लेना देना ही नहीं है। तो हे बंधुओं, ये जीवन जो है बहुत थोड़ा सा है,
कहते हैं चली जा रही है जीवन की रेल, खिलौना समझकर इसे ना खेल। कुशलकार घरों ने इसको बनाया, बड़ी अकलमंदी से इसको चलाया, पड़ा है इसमें कर्मों का तेल। जो आपने कर्म किए हैं वही तेल, उसी का दीपक चलेगा, बाकी कुछ नहीं है। जो कर्म करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। इसलिए ये विचार आप कर सकते हो, इसका विचार आपको करना है, दूसरे को नहीं, पड़ोसी को नहीं। मैं आपको अच्छा कहूँ ये नहीं, मैं अच्छी हूँ, बस मुझे पता होना चाहिए कि मैं अच्छी हूँ कि नहीं हूँ। मेरा अपना चिंतन, मेरा अपना मनन, मेरा अपना अंदर आत्मा क्या बोलता है कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छे कार्य कर रही हूँ। मेरा क्या है लक्ष्य इस जीवन में, मैं क्यों आई थी, क्यों आया था, किस लिए आया था, ये लक्ष्य मेरा क्या है। क्योंकि एक दूसरे को ये सब समझाते हैं, लेकिन फिर भी हम बैठे बैठे कभी आस की, पड़ोस की, देवरानी की, जेठानी की, ये घर घर की कहानी है, ये कुछ नहीं। मैं फिर कह रही हूँ कि आपके हृदय में तब वो वेदांत, तब वो प्रभु की भक्ति, प्रभु का भजन, प्रभु का सिमरन अंदर आत्मा में बसेगा जब इन चीजों को बाहर फेंकोगे। अगर डस्टबिन बना के उसमें कचरा जमा करोगे तो एक भी वाणी का एक शब्द, वो ठीक है कि हम सिमरन करोगे, सिमरन करने से आपकी जीवा शुद्ध होगी, सिमरन करने से आपका मन शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। लेकिन जो सत्य गुरुदेव बताते हैं वो सत्य तब बैठेगा जब इन चीजों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो वो मुक्त कैसे होंगे, वो आपने करना है, वो गुरुदेव नहीं। गुरुदेव तो आपको वो देते हैं। मैं कहती हूँ उस हीरे को अगर आप अपने पात्र में, पात्रता की इतनी शुद्धि करो कि उस पात्रता में आप उसको टिका सको, वो पात्र इतना शुद्ध हो जाए आपका कि उस पात्रता में अगर वो एक भी बात, एक भी, वो कुछ भी नहीं, कहते हैं उसको जानना तो कुछ भी नहीं है लेकिन सहज भी नहीं है। अगर आप अपने पात्र को शुद्ध करोगे सत्संग से, सिमरन से, भजन से, और इन सारी बातों को इस डस्टबिन में नहीं, उस वाले डस्टबिन में जिसमें आप अपने घर का कचरा डालते हो, उस डस्टबिन में सारी बातें डाल दोगे तो आपके भीतर वो सारी बातें जो गुरुदेव का ज्ञान है वो सब अंदर टिकेगा। फिर आपका मन शुद्ध किया, तन शुद्ध किया, फिर तो आप शुद्ध ही शुद्ध हो, बुद्ध ही बुद्ध हो। आप उसमें हो, वो आप में है, बाहर भीतर कुछ भी नहीं। तो हे बंधुओं, मैं यही प्रार्थना करूंगी, क्योंकि मेरे बाद में महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद गिरी जी महाराज के प्रवचन होंगे, फिर उसके बाद गुरुदेव के होंगे। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक बात परम सत्य तो परम सत्य है ही, पर एक बात ये परम सत्य है कि कोई चीज़ जो पाई जाती है वो नित्य नहीं हो सकती। अप्राप्त की जब प्राप्ति होती है तो वो नश्वर होती है। जैसे जागृत रोज प्राप्त होता है, भले तुम कोशिश नहीं करते पर रोज प्राप्त होता है और चला जाता है। स्वप्न की प्राप्ति होती है, वो चली जाती है। सुषुप्ति की प्राप्ति होती है, वो चली जाती है। समाधि भी यदि प्राप्त होगी तो वो भी जाएगी, पर वो कुछ समझ दे जाएगी, व्यर्थ नहीं है। जैसे सब शरीर चले जाते हैं पर वो अविनाशी का अनुभव दे के नहीं जाते। जैसे शरीर सबके नाशी हैं वैसे ही मनुष्य शरीर नाशी है, पर नाशी मनुष्य शरीर की महिमा है। क्यों है? और किसी शरीर से जो नहीं पाया जा सकता वो मनुष्य शरीर से पाया जा सकता है, अविनाशी होने के नहीं, नाशी होने पर। इसी तरह जागृत जाती है, स्वप्न और सुषुप्ति जाती है, जाएगी समाधि भी, लेकिन समाधि हमें वो अनुभव दे जाएगी कि समाधि के जाने की चिंता न रहेगी। इसलिए समाधि का, ध्यान का महत्व है। पर जो लोग ध्यान का विषय बनाए रखना चाहते हैं वो गलती में है। जैसे कोई कहे मुझे मनुष्य शरीर मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं।